आज मैप में हम पढ़ते हैं इंडिया और ब्राज़ील के रिवर्स। देखो बहुत सारे रिवर्स होते हैं और इसमें हम काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन कितने डिटेल में पढ़ना 10th के लेवल पे ज़रूरी है उतना ही पढ़ेंगे। और एक और क्वेश्चन आता है कि 10th का लेवल कितना है, कैसे डिसाइड होता है। तो उसके लिए हम कुछ पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये ब्राज़ील वाला रिवर्स और ये है इंडिया के रिवर्स। 10th कुछ क्वेश्चंस देखें तो 2023 में ही ये वाला क्वेश्चन आया हुआ जिसमें तुम्हें ऐसा मैप दे दिया गया था, पूरा ऐसा मैप दे दिया है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस का हमें आंसर करना था। मैप को सिर्फ देखना है और आंसर करना है। तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि हमें मैप की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि विच इज़ द मेजर रिवर इन ब्राज़ील, तो मेजर रिवर कौन सी है वो पता करना था। आइलैंड देख के बताना है। विच डायरेक्शन उरुग्वे रिवर्स फ्लो, तो डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि नॉर्थ कहाँ होता है, साउथ कहाँ होता है, ईस्ट कहाँ होता है, वेस्ट कहाँ होता है। साओ फ्रांसिस्को रिवर्स किस ओशन में जा रहा है, और ऐसे कोई भी एक रिवर का नाम बताओ जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जा रहा है। मतलब इसमें बहुत डिटेल पढ़ाई नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए और तुम्हें 4 नंबर का क्वेश्चन कर लोगे। तो पहले सवाल से हम ये समझते हैं। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। यहाँ देखो, इसके कोई और बोर्ड एग्जाम 2019 या 20 के पेपर में आया हुआ था कि कावेरी रिवर कहाँ है वो तुम्हें लोकेट करना था। तो ठीक है, यह हमें देखना होगा इंडिया में कौन से रिवर्स कहाँ पे, हमें वो लोकेशन पता होने चाहिए रिवर्स के। क्योंकि अगर कावेरी रिवर पूछ सकता है तो कोई और रिवर ही पूछ सकता है। कुछ और मैप में देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहाँ पे देखो, पैराना रिवर के बारे में पूछा है कि बताओ पैराना रिवर कहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि हमें लोकेशंस भी पता होने चाहिए कि कोई रिवर कहाँ पे है, उस है ना, मैप में वो रिवर कहाँ पे होता है, नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में। और साथ में हमें ये पता करना है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता क्या है, प्रॉपर उसके लोकेशंस कैसे पता करें। तो इसके पहले कि हम इन सारे मैप्स को पढ़ना शुरू करें, जो जस्ट अभी हम करेंगे, हम 2 पॉइंट्स को कवर करते हैं जो इस मैप में बड़ा काम आएगा। दोनों पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी। देखो, एक तो चीज़ है जिसे हम डायरेक्शंस कहते हैं, वो नोट कर लो कि ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ, ये होता है हमारा ईस्ट और ये होता है हमारा वेस्ट। ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कोई रिवर इस तरफ जा रहा है, कोई रिवर इस तरफ जा रहा है और क्वेश्चन पूछते हैं कोई भी वेस्ट की तरफ बहने वाले रिवर बताओ। तुम्हें पता होना चाहिए ना वेस्ट डायरेक्शन होता कहाँ है। तो अपने मैप में ऐसे बना लिया करो कि भाई ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, ये तो बात समझ गए हम। इसके बाद कुछ और डिटेल देख लेते हैं, डायरेक्शन में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, इन दोनों के बीच में ये होता है नॉर्थ ईस्ट। वैसे ये है साउथ, ये है ईस्ट, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। वैसे ये है साउथ, ये है वेस्ट, इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। और ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में तो सिंपल है ना, आप समझ रहे हो कि ये अगर सिंपल टर्म में देखोगे तो ये ऊपर ये रहा नॉर्थ, नीचे है साउथ, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट। लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बारे में साउथ ईस्ट, और इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो पता था, क्यों बोल रहे हो। देखो यार, सब किसी को नहीं पता होता ना, हर किसी के जर्नी अलग है, हर कोई अलग लेवल पे पढ़ाई कर रहा है, किसी को अच्छे टीचर्स किसी को नहीं मिले, तो सबकी जर्नी अलग है, कोई अच्छा बुरा नहीं है, सबकी जर्नी अलग है, इसीलिए मैं बता देता हूँ। तो ये हो गया डायरेक्शन सारा। ठीक है, एक और चीज़ हमें याद रखना है कि मान लो ये एक मेन रिवर है, ये रिवर क्या है, एक मेन रिवर है, कोई भी रिवर है, रिवर का नाम नहीं देंगे अभी, ये कोई एक मेन रिवर है। अब इसके साथ काफ़ी सारे रिवर्स आके इसमें ऐसे मिले हैं, तो ब्लैक वाला जो मैंने बताया कौन सा है, मेन रिवर है। और ये सब जो रिवर्स हैं जो आके उससे मिले हैं, तो ये जो सब रिवर्स आके इससे मिले हैं ना, इसे ही हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। तो एक होता है मेन रिवर, जैसे कि ये था हमारे पास, ये वाला हो गया हमारे पास मेन रिवर, और इसके पास बहुत सारे रिवर्स आके मिलते हैं, हिंदी में सहायक नदी और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज।
तो आई होप समझ में आएगा ट्रिब्यूटरीज क्या होता है। ठीक है, तो अब जितने भी हम रिवर्स देखेंगे ना, हर किसी में एक मेन रिवर होगा और बाकी उसमें क्या होंगे, ट्रिब्यूटरीज होंगे। अब इतना सा हमने पढ़ लिया है, अब इसी के बेस पे हम मैप को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, इंडिया में जो रिवर्स है वो दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। एक होता है हिमालयन रिवर्स, मैं जूम कर दूं, एक होता है हिमालयन रिवर्स और दूसरा जो होता है वो होता है पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालय के रिवर्स तो साल भर बहते हैं और पेनिनसुलर्स के रिवर्स वो बारिश के मौसम में ज़्यादा करके होते हैं, साल भर नहीं हमेशा होते, कोई कोई होते भी हैं, पर ठीक हिमालय के रिवर्स तो पक्का है वो क्या है, साल भर होते हैं। वो साल भर क्यों होते हैं, क्योंकि वो रिवर्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं ग्लेशियर से। ग्लेशियर मतलब बर्फ़ के पहाड़ों से। तो जब ठंडी में तो वो खैर बर्फ़ का पहाड़ और बर्फ़ बन जाता है, गर्मी वो पिघलता है और वो पानी बन के निकलता है। और दूसरा कौन सा है, पेनिनसुला का रिवर्स। ठीक है, तो हिमालय के रिवर्स में हमें मेजरली तुम दो रिवर्स और टेक्स्ट बुक में लिखा है, बाद में तीसरे का नाम जिक्र किया है। तो पहले हम दो को देख लेंगे, एक होता है गंगा और एक होता है हमारे पास इंडस। और एक और रिवर जो इसमें हमने आगे चल के टेक्स्ट बुक में लिखा है वो था ब्रह्मपुत्र। तो मेजरली दो रिवर्स के बारे में टेक्स्ट बुक में बात किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालयन रिवर्स कौन सा है, तो तुम कौन सा बोलोगे, गंगा और इंडस। हालांकि ब्रह्मपुत्र के बारे में लेट जिक्र किया गया है। ये हो गया हिमालयन रिवर्स। और फिर होते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। तो इसके पहले कि हम हिमालयन रिवर्स को देखें, हम पहले पेनिनसुलर रिवर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। देखो, पेनिनसुला मतलब ऐसी जगह होती है ना जो तीन साइड पानी से घिरी हो। तो अगर तुम ये इंडिया का पूरा एरिया देखो तो इसको हम क्या कहेंगे, पेनिनसुला। क्यों पेनिनसुला, क्योंकि पेनिनसुला मतलब क्या होता है कि तीन साइडों किससे घिरा हुआ है, पानी से। एक, दो और ये तीन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी आता है और पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुछ हमें ऐसे रिवर्स बताओ जो बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को गिरा रहे हैं, और कुछ ऐसे रिवर्स बताओ जो अरेबियन सी में उनका पानी जाके गिर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि ये आ सकता है कि रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को गिरा रहे और रिवर्स जो अरेबियन सी में अपने पानी को गिरा रहे जाके। तो देखते हैं ऐसे कौन से रिवर्स है। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स पहले देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये रही गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर यहाँ पे है, त्र्यंबकेश्वर के यहाँ से शुरू हुई है गोदावरी। तो गोदावरी जो है वो किस तरफ बह रही है, ईस्ट बह रही है या वेस्ट बह रही है। अभी मैंने बताया था ना, देखो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो गोदावरी किस तरफ बह रही है, गोदावरी बह रही है ईस्ट की तरफ। तो दो में से कोई एक सवाल आ सकता है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बताओ। अगर वो बोल दे ईस्ट फ्लोइंग रिवर बताओ तो भी गोदावरी आंसर आएगा। अगर वो बोल दे ऐसा रिवर जो अपने पानी का लास्ट में कहाँ पे गिरा रही है, बे ऑफ बंगाल, तो भी आंसर क्या आएगा, गोदावरी। अगला रिवर देखते हैं जो चैनल का नाम भी है और जो मेरा भी नाम है, और वो कौन सा है, कृष्णा रिवर। ये देखो, ये रहा कृष्णा, महाबलेश्वर से शुरू होता है और ये रहा कृष्णा। ठीक है, कृष्णा भी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और कहाँ पे लाके वो पानी गिरा रहा है, बे ऑफ बंगाल में। दो रिवर हो गए, गोदावरी, कृष्णा। इसके बाद देखते हैं जो क्वेश्चन में आया भी था वो था कावेरी रिवर कहाँ है। तो ये देखो, ये देख रहे हो, यहाँ पे है हमारी कावेरी रिवर। ठीक है, ये देखो, ये कौन सी रिवर है, कावेरी रिवर। तो तुम्हें यहाँ पे एकदम इंडिया के साउथ में आके बताना था कि यहाँ पे है कावेरी। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट रिवर जो हमें याद रखना है, एक कौन सी हो गई, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सारी जो रिवर्स है ये किस तरफ बहती है, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और कहाँ पे आके आके अपने पानी को गिरा रही है, वो है बे ऑफ बंगाल। कुछ एक नदी और देख, एक रिवर और देख लो, और वो है महानदी। देखो यहाँ पे है, ये देखिए महानदी। तो चार रिवर्स को पहले हम याद कर लेते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और तुम्हें छोटे छोटे रिवर्स के नाम देख रहे हो, जैसे भीमा हो गया, यहाँ पे देखो कृष्णा के, ये देखो यहाँ पे लिखा है भीमा। ये सब होती है ट्रिब्यूटरीज किसी एक बड़े रिवर्स की। क्या होती है, सब ट्रिब्यूटरीज जो हमने बात किया था। तो ट्रिब्यूटरीज हम पढ़ तो सकते हैं, एक एक रिवर्स की बहुत बड़े बड़े मतलब 10 मिनट के वीडियो बन सकते हैं ट्रिब्यूटरीज पे, पर मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड एग्जाम इतनी डिटेल में जाएगी। और हालांकि तुम भी इतना नहीं पढ़ पाओगे अब तो बेसिक खाली इतना ही रिवर्स इतना याद रखो कि कौन से रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग और बे ऑफ बंगाल में आके गिर रहे हैं। तो एक हो गया महानदी, एक हो गया गोदावरी, एक हो गया कृष्णा
एक हो गया कावेरी। ये सब कौन से रिवर्स हो गए? ईस्ट फ्लोइंग में हो गए। तो जब हमने ईस्ट फ्लोइंग कर लिया, जो बे ऑफ बंगाल में आ रहा है, हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वेस्ट फ्लोइंग को करें। तो अब देखते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो देखो वेस्ट फ्लोइंग मतलब कहाँ पे आके उसका पानी गिरेगा? अरेबियन सी में। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आता है, एक है तापी, देखो ये रहा, देखा, ये है तापी। और कौन सा है? तापी है जो वेस्ट फ्लोइंग है। फिर नर्मदा, देखो नर्मदा भी क्या है? वेस्ट फ्लोइंग है। तापी भी क्या है? वेस्ट फ्लोइंग। कहाँ पे आके गिर रहा है? अरेबियन सी। फिर ये देखो माही, है ना, जिसको एमएसडी बहुत पसंद होंगे तो तुमको याद ही रहेगा माही। और एक और कौन सा है? साबरमती। ठीक है, तो 4 रिवर्स देख लिया हमने जो वेस्ट फ्लोइंग है, जो अरेबियन सी में आके उनका पानी गिर रहा है। तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। तो कैसे, अगर ऊपर से देखें तो साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। ठीक है, तुम्हें प्रॉपर कौन से स्टेट से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें बस मैप में देख लो उसे कि हाँ अगर पूछ लिया साबरमती तो तुम बना पाओ, माही, फिर नर्मदा, फिर तापी। ये 4 रिवर्स याद रखना है जो कहाँ पे गिर रहे हैं? अरेबियन सी में। और कैसे रिवर से? वेस्ट फ्लोइंग रिवर से। ठीक है, इवन लूनी भी है, लेकिन तुम ठीक है लूनी याद रख लो, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। तो ये सब कौन से रिवर्स हो गए? देखो कुछ हमने कर लिए वेस्ट फ्लोइंग और कुछ हमने कर लिए ईस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग कहाँ जाके गिरने वाले हैं? अरेबियन सी में। और ये कहाँ गिरने वाले हैं? बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में हमने कौन सा देख लिया है? लूनी। उसके बाद में हमने देखा था, एक तो देखा लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। ये सब हो गई वेस्ट फ्लोइंग। और कहाँ पे है? बेसिकली ये अरेबियन सी में। हालांकि तुम अगर लूनी को देखो ना तो वो अरेबियन सी में जाके नहीं मिलती, यहीं पे रुक जाती है। तो तुम रख सकते हो साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। और कौन से रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग कौन से देखे थे हमने जो बे ऑफ बंगाल में जा रही है? तो एक हो गया महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सिर्फ तुम्हें नाम ही नहीं याद रखना, इवन लोकेशन भी याद रखना है। तो अगर कावेरी देखोगे तो एकदम साउथ इंडिया में, कृष्णा देखोगे तो महाराष्ट्र से तुम्हें शुरू करना है, महाराष्ट्र के कहाँ से? महाबलेश्वर से, और फिर बे ऑफ बंगाल तक लेके आना है। फिर गोदावरी, ठीक है, और उसके बाद में हमने एक और कौन सा देखा था? महानदी। ये सब कौन से हो गए? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो कि कहाँ पानी गिरा रहे हैं? अपने बे ऑफ बंगाल में। ये कुछ पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हिमालयन रिवर्स हैं। और इसके देखो इसमें बहुत सारे तुम्हें रिवर्स दिख रहे होंगे, पर इतना मुश्किल नहीं है। पहले हम इंडस को देख लेते हैं। ठीक है, देखो इंडस यहाँ से शुरू होता है, ये ऐसे को गया, इंडिया में एंटर किया, ऊपर गया, फिर यहाँ से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और वो आके गिर जाता है अरेबियन सी में। तो ये पूरी जर्नी किसकी? इंडस की। इंडिया के बाहर से शुरू करता है, इंडिया में आता है, पाकिस्तान जाता है और कहाँ पे गिर जाता है? अरेबियन सी में। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडस रिवर कहाँ पे अपने पानी गिराता है? कहाँ पे गिराता है वो? अरेबियन सी में। इंडस रिवर्स ये इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके ट्रिब्यूटरीज पूछ सकते हैं। तो अगर इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज को ध्यान से देखोगे ना तो ईजी में याद करना, 3-4 बार रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक है शियोक, देखो लिखा है शियोक। फिर है झेलम, ये मिट गया, हाँ देखो ये रहा हमारा इंडस रिवर, ये रहा झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। तो ये 5 नाम याद रखना है तुम्हें जो इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज है। कौन से? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। हालांकि इतना डिटेल मुझे नहीं लगता बोर्ड एग्जाम पूछती है कभी भी, आज तक तो नहीं पूछी है, पर स्टिल देख लो एक बार कि इंडस रिवर है और उससे कौन से ट्रिब्यूटरीज है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ठीक है, ये हो गया इंडस रिवर। अब देख लेते हैं गंगा। गंगा शुरू होती गंगोत्री से, देखो यहाँ पे दिया है ना, ये देखो ये रहा गंगोत्री। टेक्स्ट बुक लेके बैठो, उसमें देखते रहो। तो ये रहा एकदम ऊपर गंगोत्री। अब गंगोत्री से गंगा शुरू होती है यूँ बहना, और ऐसे बहते 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 कहाँ जाके उसका पानी गिरता है? एट लास्ट बे ऑफ बंगाल में। तो इंडस का पानी कहाँ पे गिरता है? इंडस का पानी गिरता है अरेबियन सी में। और गंगा का कहाँ गिरता है? बे ऑफ बंगाल में। गंगा भी कौन सी रिवर है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लो। तो अगर मैं ये बना दूँ मेन गंगा, जहाँ पे है गंगा, जैसे कुछ ट्रिब्यूटरीज, तो देखो ये रही गोमती, देखिए गोमती। इवन ये जो आर गंगा है ना, ये है राम गंगा,
शायद मैं अगर कंफ्यूज ना हो रहा हूँ तो ये रामगंगा, फिर एक गोमती, फिर घाघरा, राप्ती, गंडक, ये सब क्या है, कोशी, ये सब क्या है, गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। इतना डिटेल तुम्हें नहीं जानना है पर एक बार देख लो खाली। और कौन से ट्रिब्यूटरीज है, यमुना एक है, अगर तुम्हें मैप में दिख रहा हो तो। यमुना की देखो यहाँ पे देखो, ये रहा यमुना रिवर, यमुनोत्री से आई है यमुना रिवर, और ये किसकी ट्रिब्यूटरीज बनती है, गंगा की। फिर यमुना की काफ़ी ट्रिब्यूटरीज है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये तो खैर रहने दो, इतना तो पागल हो जाओगे कि सर ये बहुत ज़्यादा हो गया। बस याद रखो गंगा रिवर कहाँ पे पूछ सकते हैं कि भाई गंगा रिवर हमें बताओ मार्क करके। तुम्हें पता होना चाहिए, उत्तराखंड के वहाँ से शुरू करो और पूरा कहाँ पे लेके आना है तुम्हें, बे ऑफ बंगाल तक। तो ये हो गया गंगा, ठीक है। और ऐसे कुछ ट्रिब्यूटरीज अपनी बुक में देख लो, गंडक, कोशी, फिर रामगंगा, ये सब हो गए। फिर एक और रिवर है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र यहाँ से शुरू होता है देखो, और ब्रह्मपुत्र इंडिया में आए उसके पहले उसे कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं, सांगपो। और इंडिया में आता है तो फिर उसे कहते हैं दिहांग, टेक्स्ट बुक में लिखा है, और फिर आगे चलो उसका नाम क्या जाता है, ब्रह्मपुत्र। तो इवन ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि जो हमने बात की थोड़ा बहुत डिटेल में हम जा रहे हैं, मैं खुद भी अपने आप को रोक रहा हूँ कि इतना डिटेल में ना जाऊँ क्योंकि नहीं आता है। स्टिल एक बार मैप देखने में क्या बुराई, तो देख लिया करो, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो कि ऐसे ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसका बाहर नाम टिशांगपो है, वो इंडिया में आता है तो उसको दिहांग कहते हैं, फिर आगे जब बहता है उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। और ये भी अपना रिवर पानी कहाँ गिराता है, ये भी अपना पानी गिरा देता है तुम्हारा बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो इंडियन रिवर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया हो तो। सबसे पहले हम देखा वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और हमने देखा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब जो अरेबियन सी में पानी गिरा रहे, ईस्ट फ्लोइंग मतलब जो बे ऑफ बंगाल में गिरा रहे। इसमें हमने देखा था साबरमती, माही, इलूनी तो खैर अरेबियन सी में पूरी नहीं गिरी थी इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। साबरमती, माही, फिर नर्मदा और तापी, ये हमने पढ़ा था। अगर हम बे ऑफ बंगाल में देखें तो बे ऑफ बंगाल में हमने देखा था महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहाँ हमने देखा था, बे ऑफ बंगाल में आते हुए देखा था, ठीक है। मैप में लोकेशंस भी देखते रहना। इसके बाद हमें देखना है कुछ रिवर्स जो कि हिमालयन रिवर्स हैं। तो हिमालयन रिवर्स में हमने देखा था बेसिकली दो टेक्स्ट बुक में लिखा है और तीसरा हम भी देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है इंडस, गंगा और साथ साथ में ब्रह्मपुत्र। जो इंडस रिवर था वो इंडिया के बाहर से शुरू हुआ, ऐसा आया था। इसके ट्रिब्यूटरीज थे झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। तो कैसे याद रखना है कि इंडस के ट्रिब्यूटरीज कौन है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास किसके ट्रिब्यूटरीज हमने देखा था, इंडस के, ठीक है। फिर हमने देखा था गंगा रिवर को जो गंगोत्री से शुरू हुआ था, और गंगा के भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हमने देखा था, है ना, रामगंगा और ऐसे सारे ट्रिब्यूटरीज। फिर ऊपर से रामगंगा थे, नीचे से यमुना थे, फिर नीचे से एक और आता है सोन। तो वो सब किसके ट्रिब्यूटरीज है, दामोदर इवन गंगा के ट्रिब्यूटरीज है, जो मैप में तुम देख सकते हो गंगा के ट्रिब्यूटरीज। फिर हमने देखा था ब्रह्मपुत्र जो इंडिया के बाहर से शुरू हुआ था, फिर ऐसे इंडिया में आया। इंडिया के बाहर उसका नाम क्या था, सांगपो, टी सांगपो, मतलब उसको पढ़ते सांगपो ही है। और उसके बाद में इंडिया में दिहांग, और उसके बाद में वो क्या बन चुका था, वो ब्रह्मपुत्र। तो ये सारे हमने रिवर्स कहाँ के देखे, इंडिया के। इसमें से अभी तक क्वेश्चंस बहुत डिटेल में कुछ नहीं आया, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ आया है कावेरी रिवर कहाँ है बता दो। देखो ऐसे बताऊँगा तुम्हें, ये देखो यहाँ बताया कि भाई हाँ ये रहा कावेरी रिवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि कावेरी रिवर बता दो। उसके बाद में और कोई क्वेश्चंस, ठीक है। ये इंडिया में से अभी तक आया है, कावेरी रिवर के बारे में पूछा था। ज़्यादा क्वेश्चंस अभी आए नहीं है इसमें, तो भी हमने एक बार देख लिया। ब्राज़ील में भी बहुत, ब्राज़ील का सीधा मैप ही दे दिया था एकदम इजी, हम खुद ही उसे एक बार कर लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर ब्राज़ील में कौन सी दिख रही है, तो वो है अमेजॉन रिवर बेसिन। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी दिख रही है, अमेजॉन रिवर बेसिन। फिर इसके बाद में ना इसके अंदर कुछ ट्रिब्यूटरीज है अमेजॉन रिवर बेसिन में। कैसे ट्रिब्यूटरीज, देखो एक हो गया ये पुरुष करके एक है जुरुआ करके है, नेग्रो, फिर उसके बाद में मेडेरा। ये सब क्या होता है, ये सब अमेजॉन रिवर बेसिन के क्या है, ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी हैं। तो यही क्वेश्चन खाली पूछा था कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है इसमें, तो वो कौन सी है, अमेजॉन रिवर बेसिन। फिर पूछा था एक आइलैंड बताओ, तो देखो यहाँ पे माराजो आइलैंड। फिर बोला था कि ऐसा पूछ सकता है कोई ऐसे रिवर्स के नाम बताओ जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उसके पानी गिरा रहे हैं। तो देखो ये रहा पैरनाइबा, ये कहाँ पे गिरा रहा है अपना, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में।
फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि साओ फ्रांसिस्को रिवर अपना पानी किस ओशन में गिराता है। देखो ये रहा साओ फ्रांसिस्को रिवर, और कहाँ पे इसका पानी गिर रहा है, साउथ अटलांटिक ओशन में। फिर पूछा था कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बताओ। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पूरे मैप में देखोगे तो खाली एक दिखेगा, और वो ये रहा उरुग्वे, ये रहा उरुग्वे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। पूछ देगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो बस तुम्हें याद रखना है हाँ भाई ये अमेजोन क्या ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। बोल देगा कोई ऐसा रिवर बताओ जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पानी गिर रहा है, तो एक ये भी है, फिर ये भी है, तो हम उसमें आंसर लिखा है पैरनाइबा। उसके बाद में साओ फ्रांसिस्को रिवर हो गया। फिर ये बहुत ही भारी भारी नाम वाले रिवर है जो मैं अभी याद कर रहा था क्या बोलूँ, पर ठीक है लिखना है तो खाली लिख देना कि ये सारे रिवर्स का पानी कहाँ गिरता है, साउथ अटलांटिक ओशन में। अगर पूछ दे कि भाई कोई वेस्ट फ्लोइंग रिवर बताओ तो वो कौन सा है, उरुग्वे। दो रिवर्स जो साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो देखो पैराना और पैराग्युआ, ये कहाँ पे जाता है, साउथ वेस्ट में। क्वेश्चन बड़े सिंपल थे, अगर तुम क्वेश्चन को देखोगे ना, विच इज़ द मेजर रिवर इन ब्राज़ील, तो सबसे मेजर कौन सा है, अमेजॉन रिवर। उसके बाद पूछा था नेम द इम्पोर्टेंट आइलैंड, तो हमें पता ही है हमारा जो आइलैंड पहले भी हम मैप में पढ़ चुके हैं। टू विच डायरेक्शन इज उरुग्वे रिवर फ्लो, उरुग्वे रिवर को देख लो, देखो ये रहा उरुग्वे रिवर, ये किस डायरेक्शन में बह रहा है, ये बह रहा है वेस्ट में, इसलिए मैंने डायरेक्शन पढ़ा दिया, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन आया था कि सैन फ्रांसिस्को रिवर टर्मिनेट्स इनटू विच ओशन, तो साओ फ्रांसिस्को रिवर का पानी किस ओशन में जाता है, तो अभी हमने पढ़ा वो किस में जाता है, साउथ अटलांटिक ओशन। देख लो मैप में भी, ये वाले मैप से बेहतर तो ये वाला मैप दिख रहा है, देखो ये रहा, किस रिवर में जा रहा है ये, किस ओशन में जा रहा है, सॉरी ये जा रहा है साउथ अटलांटिक ओशन। फिर बोला है कोई भी एक ऐसा ओशन बताओ जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जा रहा है, तो एक ये भी है, ये भी है, आंसर में कौन सा लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नेम एनी वन रिवर मीटिंग द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कोई भी एक बताना है, तो पैरानाइबा बता दिया है, ठीक है। तो बड़े ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते। हाँ रिवर्स में इंडिया में अभी काफ़ी पूछा नहीं, सेम मेरे हिसाब से 2023 में अगर ये लोग ब्राज़ील का मैप दे सकते रिवर में, तो 2024 में एनुअल पेपर में इंडिया का मैप दे सकते हैं, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे। पूछ लेंगे विच इज़ द मेजर रिवर इन इंडिया, तो क्या लिख दोगे, गंगा, है ना। इसके बाद नेम द इम्पोर्टेंट आइलैंड इन इंडिया, तो दो है, एक है अंडमान निकोबार और दूसरा कौन सा है, लक्षद्वीप। फिर टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, यहाँ पे मान लो पूछ दिया गंगा रिवर फ्लो, तो गंगा रिवर किस डायरेक्शन में जाती है, ईस्ट। या पूछ दे टूवर्ड्स विच डायरेक्शन गोदावरी रिवर्स फ्लोस, तो भी क्या बोल दोगे, ईस्ट। फिर लिखा है साओ फ्रांसिस्को रिवर टर्मिनेट्स इनटू विच ओशन, तो हम पूछ सकते हैं इस साल की, हाँ मान लो कावेरी रिवर टर्मिनेट्स इनटू विच ओशन, तो क्या आएगा वो, बे ऑफ बंगाल। लिखा है नेम एनी वन रिवर मीटिंग नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तो नॉर्थ यहाँ हमें पूछ देगा कोई भी एक रिवर बताओ जो बे ऑफ अरेबियन सी में पानी गिरा रहा है उसका, तो हम बता देंगे यार नर्मदा है, तापी है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस को चेंज करके इंडिया का मैप देख के वापस क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि 23 में अगर ब्राज़ील का पूछे तो 24 में उनको इंडिया का रिवर्स पूछना चाहिए, और ऐसा हालांकि आज तक दिया नहीं उन्होंने, मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा वो, और ईजी भी होगा। देखो तुम्हें लगता होगा मैप बड़ा डिफिकल्ट है, पर वो है नहीं, तुम्हें बस डायरेक्शंस पता होने चाहिए। वो पूछ देगा भाई वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो देख लो भाई ये देखो नर्मदा हो गया वेस्ट में जा रहा है, तापी वेस्ट में जा रहा है। ईस्ट पूछ दे तो महानंदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, सब ईस्ट में आ रहा है। गंगा भी देखो फ्लो करते करते कहाँ पे आ रहा है, ईस्ट की तरफ आ रहा है। तो इतना डिफिकल्ट होगा नहीं, हाँ पर थोड़ी सी तुम्हें स्मार्टनेस रखना क्या है, बहुत ज़रूरी है। मैप देख के जाओगे, जितनी बार पढ़ लोगे कॉन्फिडेंस थोड़ा तुम्हारे पास अंदर आ जाएगा। तो ये था रिवर्स के ऊपर, मैंने बहुत डिटेल नहीं किया क्योंकि इतना डिटेल नहीं आ रहा है। स्टिल इसको पढ़ के जाओ, देख के जाओ, और अगले वीडियो में हम शायद ग्राफ स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।